नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जान को खतरा है। ये बात बीजेपी प्रवक्ता ने कहकर सनसनी मचा दी है और उन्होंने एफआईआर की बात भी की है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बीजेपी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जान को खतरा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अभी राबड़ी आवास में अकेली हैं। तीनों बहनें जा चुकी हैं यहाँ से और मीसा एकदम चुप हैं। तीनों बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी चली गई हैं। रोहिणी पहले ही चली गई थी और मीसा भारती एकदम चुप है। और ये जो तीनों हैं अपने बच्चों के साथ बड़ी बहन मीसा के घर दिल्ली पहुंची हैं, रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव। अब सवाल यह उठता है कि राबड़ी आवास खाली हो गया है और अजय आलोक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वे कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को एफआईआर करानी चाहिए। वे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जान को खतरा है। किससे? वे कह रहे, उनकी बात की माने तो तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीत से खतरा है। और वे कह रहे हैं, अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि क्या लालू जी और राबड़ी जी को कैद कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया है, क्या उनकी जान पर खतरा है। रोहिणी जी को एक एफआईआर करवानी चाहिए, साथ में तेज प्रताप को भी रहना चाहिए। मीसा क्यों चुप है? वहीं अब एक बड़ा सवाल यह है कि रमीज जिसका नाम आया है वो उन पर पहले ही रमीज नेमत पर यूपी में गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। वो एफआईआर हो चुकी, वो हत्या के आरोपी रहे हैं, जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर आए। और इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं संजय यादव को लेकर, रमीज को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर कि क्या, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि दोनों को कैद कर लिया गया है, दोनों की जान को खतरा है। तेज प्रताप यादव इस बीच आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर पिताजी एक इशारा करें तो इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। और उन्होंने अपनी बहन, बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के साथ भी एकजुटता दिखाई है और अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल में, जेजेडी में रोहिणी आचार्य को राष्ट्रीय संरक्षक का पद ऑफर किया है और उनसे कहा है कि उनको तेज प्रताप यादव उनसे जाकर, रोहिणी आचार्य से जाकर मुलाकात करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वे उनकी पार्टी में राष्ट्रीय संरक्षक बने। अब साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने एनडीए को नैतिक समर्थन दिया है अपनी पार्टी का। तो अब यह साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ मिलकर राजनीति करेंगे, न कि एनडीए के खिलाफ राजनीति करेंगे। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव को बाहर से ज्यादा विरोध घर में झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर मीसा भारती चुप है। और रोहिणी आचार्य ने जो खुलासा किया है वो ये किया है कि मेरे माता पिता, जब मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, मुझे गालियां दी जा रही थी, मारने के लिए चप्पल उठाए जा रहे थे, तब मेरे माता पिता, मेरे पिता लालू प्रसाद यादव रो रहे थे और मेरी माँ राबड़ी देवी रो रही थी, मेरी बहनें भी मेरे लिए रो रही थी और मुझे अनाथ बना दिया गया, मुझे जिस तरह से अपमानित किया गया और कहा गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने गंदी किडनी दे दी है अपने पिता को। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म होने का खतरा बन गया है। क्योंकि महिलाओं के बीच रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ है उनकी बड़ी बहन के साथ, इससे उनकी छवि खलनायक की बन रही है। और एक बार अगर किसी नेता की छवि खलनायक की बन जाती है तो महिलाओं के बीच तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मनोज तिवारी को, माफ कीजिएगा, पवन सिंह को चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह का टिकट भी लगभग फाइनल हो गया था कि वे आरा से चुनाव लड़ेंगे। फिर वे चुनाव नहीं लड़ पाए। क्यों नहीं लड़ पाए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पीछे खींच लिए।
इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोली हुई थी और इससे महिलाओं के बीच उनकी छवि जो है नकारात्मक बन रही थी पवन सिंह की। तो तेजस्वी यादव की अगर छवि महिलाओं के बीच नकारात्मक बन जाती है तो इससे तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर चाहे महिलाएं यादव हों, मुसलमान हों, महिलाएं होती हैं, वो इमोशनल तरीके से सोचती हैं, संवेदनशील तरीके से सोचती हैं, सेंटिमेंटल तौर पर ज़्यादा फैसले लेती हैं। तो एक बार अगर तेजस्वी यादव की छवि महिलाओं के बीच नकारात्मक बन गई, खलनायक की बन गई, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, वे विलेन बन जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सब कुछ साफ करें, रोहिणी आचार्य को मनाएं, उनसे माफ़ी मांगे। उनकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन के सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो वो उनको मनाएं, उनसे माफ़ी मांगे और अपने परिवार को एकजुट करें। वरना अगर वो उन्होंने परिवार को एकजुट नहीं किया तो उनकी पार्टी पर से भी उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे। जी, तेजस्वी यादव जो है, क्या घर के जिम्मेदार वही हैं? लालू प्रसाद यादव के रहते हुए तेजस्वी यादव जो है वो क्यों फैसला लेते हैं? अब आप सोच लीजिए कि तेजस्वी की क्या स्थिति है लालू परिवार में। रोहिणी कह रही है कि जब उनको मारने के लिए चप्पल उठाई गई जी, तो लालू प्रसाद यादव रो रहे थे। जो लालू प्रसाद गार्जियन रो रहा है, जो लालू प्रसाद यादव दहाड़ते थे तो दिल्ली हिल जाती थी। लालू प्रसाद यादव पटना में दहाड़ते थे तो दिल्ली हिल जाती थी, दिल्ली की सरकारें हिल जाती थी। वो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं चप्पल से। वो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का अपमान और बेटी को चप्पल मारने के लिए चप्पल उठाए जाने पर रो रहे हैं। अब सोचिए कि लालू प्रसाद यादव के लिए कितना बुरा दिन होगा। और खबर यह है कि पूरी रात लालू प्रसाद यादव सो नहीं पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत, ये जो घटना हुई है इससे बहुत गिरी है, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा गिरी है और पूरी रात लालू प्रसाद यादव सो नहीं पा रहे हैं। वो इतने ज़्यादा व्यथित हैं। उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा संवेदनशील, इतना सेंसिटिव है कि इतना ज़्यादा तनाव उनके लिए कहीं से अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद यादव बहुत ज़्यादा आहत हैं, हार से कम आहत हैं। जो इतनी बड़ी हार हुई है, करारी हार हुई, उससे भी आहत हैं लेकिन उससे कम आहत हैं। लेकिन परिवार में जो रात में हुआ उससे इतने ज़्यादा आहत हैं कि पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं और पूरी रात जाग रहे हैं और रो रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे। तो ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ने का भी खतरा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है और कहा जा रहा है कि पूरी रात जो लालू प्रसाद यादव उस घटना के बाद से नहीं सो रहे हैं, लगातार तनाव में हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।